वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि इसके प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित था, इसका खोज किसने किया और उन स्थलों से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, सब हम लोग देखने जा रहे हैं, और वो भी एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसका काल क्या था। इसका काल था दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है जो इसका उत्खनन शुरू किसने किया था। तो इसका उत्खनन शुरू किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, कब किया था, तो ये 1921 में किया था। ठीक है, 1921 में किया था और निर्देश इनको दिया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट है ये किस युग के अंतर्गत आता है। ये आता है कांस्य युग के अंतर्गत, जिसको हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा युग हो गया, कांस्य युग हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से देख लीजिए स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक चिन्ह आपको पता है ये होता है स्वास्तिक चिन्ह। ठीक, तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ सूर्य की उपासना की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तौल का अनुपात था 16 के अनुपात में। ठीक है, तौल का क्या था, 16 के अनुपात में था। और जो घर था, घर का पैटर्न था वो था ग्रिड पद्धति। ठीक है, देखो ग्रिड पद्धति ये होता है जैसे कि ये लाइनिंग हो गया। ठीक है, ऐसे घर अवस्थित हैं तो ऐसे भी घर अवस्थित हैं। ठीक है, जो इसका यहाँ पॉइंट हुआ, यहाँ पे घर अवस्थित है, तो घर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है मेलुहा शब्द। देख लीजिए मेसोपोटामिया के अभिलेख मिले हैं, वहाँ पे एक शब्द मिला है मेलुहा शब्द। वो मेलुहा शब्द मिला है, ये लिंक करता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र का आकार कैसा था। तो इसका क्षेत्र था त्रिभुजाकार था। जैसे एक था पाकिस्तान में, ठीक है, एक था जम्मू कश्मीर में, एक था महाराष्ट्र के दायमाबाद में, एक था आलमगीर में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो लगभग ये इस शेप में आ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसका क्षेत्र कैसा था, त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं आज़ादी के बाद। तो देख लिए पहले तो इंडिया पाकिस्तान सब साथ में थे, तो पहले पाकिस्तान में बहुत सारे प्रांत मिले हैं, लेकिन जब आज़ादी हो गई उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रांत मिला है, तो कहाँ मिला है, वो मिला है गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लिपि क्या था। इसका लिपि था भाव चित्रात्मक। इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, बस देख के एक अनुमान लगाया जा सकता है, बस भाव प्रकट होता है, वैसे लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक। हम लोगों की जो भाषा है हिंदी है, ये हम लोग पढ़ते हैं, इसकी कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा किसको कहते हैं दोस्तों, टेराकोटा बोलते हैं आग में जो पकाई हुई मिट्टी होती है ना, उसको टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका विनाश कैसे हुआ था, अंत कैसे हुआ था। तो अंत में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे जो सटीक है वो है बाढ़। जो बाढ़ से इसका अंत हुआ था। इसके पक्ष में 3 वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया था, वो हैं मैक्रो, राव और मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या वस्तुएं आयात की जाती थी, इसके बारे में हम लोग फास्टली देख लेते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो हम लोग देख लेते हैं फास्टली। ठीक है, फर्स्ट है लाजवर्ण मणि। ये आयात होता था मेसोपोटामिया से, और कहाँ से, बदखसा से। ठीक है, नेक्स्ट है सोना। सोना आता था कोलार, जो कि कर्नाटक में है, और अफ़गानिस्तान से और ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट है टीन। टीन कहाँ से आता था, ये आता था अफ़गानिस्तान से, ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट था चांदी। चांदी कहाँ से आता था, ये आता था अफ़गानिस्तान से, ईरान से, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेराइट। स्टेराइट आता था ईरान से। ठीक है, 6 नंबर में है गोमेद। गोमेद आता था सौराष्ट्र से, जो कि गुजरात में है। ठीक है, 7 नंबर है तांबा। तांबा आता था खेतरी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है फिरोजा।
फिरोजा आता था कहाँ से? फारस से, ईरान से। नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर कहाँ से आता था? ये आता था राजस्थान से, ठीक है। और लास्ट है इंद्रगोपमणि, ये आता था भरौज से, जो कि गुजरात में है, ठीक है। चलिए इसको फास्टली अब देख लेते हैं, इसकी सीमाएँ कहाँ कहाँ से लगती थी। फर्स्ट है पूरब। पूरब में था ये हिंडन नदी, आलमगीरपुर। मेरठ में था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है पश्चिम। पश्चिम है दासक नदी, ठीक है, जो कि सुत्ता गेंदोर बलूचिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान का इलाका है बलूचिस्तान, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर पड़ता था हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांदा, ये पड़ता था चिनाब नदी के किनारे। मांदा, इसको अखनूर भी बोलते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण था दायमाबाद, अहमदाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। जो किस नदी के किनारे था? ये था गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो यही मैं आपको बताया था ना, इसका आकार कैसा था? त्रिभुज के आकार का था, ठीक है। अब चलिए यहाँ से स्थल स्टार्ट हो गया, तो फास्टली स्थल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे था, और इसका उत्खनन किए थे दयाराम साहनी ने, ठीक है, और माधव स्वरूप वस्त ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। यह पड़ता है पाक मोंटगोमरी, ठीक है। इसको इस तरह याद कर सकते हैं, किसी का कुछ संपत्ति है, ठीक है, उसको किसी ने हड़प लिया। किसने हड़पा? तो रवि ने हड़पा, ठीक है। रवि ने हड़प लिया, तो राम को वो बोल रहा है दया करो, हे राम दया करो, इसने मेरा सब कुछ हड़प लिया, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला ये हम लोग देख लेते हैं फास्टली। यहाँ मिला था पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति। और नेक्स्ट है मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह मिला था। और क्या था? कब्रिस्तान के साक्ष्य था, ठीक है। और क्या था? R37 कब्रिस्तान, जो कि सबसे बड़ा था, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिला? 6 अन्नागार मिला, ठीक है, 6 अन्नागार मिला। और अन्नागार के फर्श पे क्या था? गेहूँ था और जौ के दाने मिले हैं, ठीक है, गेहूँ और जौ के दाने मिला है। और मिला है क्या? यहाँ से तांबे का पैमाना मिला है, ठीक है। और क्या मिला है? एक श्रृंगी पशु का सिक्का मिला है, ठीक है। और मिला है क्या? कुम्हार का चाक, ठीक है। और क्या मिला है? श्रमिक आवास। और नेक्स्ट मिला है ओखली, मिला है किसका? लकड़ी का। और क्या मिला है? ताबूत। ताबूत आपको पता है, ईसाई लोग को भी मर जाते हैं तो उसको ताबूत में लेके जाते हैं ना, तो ये ताबूत है। नेक्स्ट मिला है क्या? हाथी की खोपड़ी मिला है यहाँ से, ठीक है, हाथी की खोपड़ी। और नेक्स्ट क्या मिला है? सबको दफनाया जाता था। ये तो पता ही है, यहाँ से कब्रिस्तान मिला है तो सब दफनाया जाता था। तो इसको इस तरह याद रख सकते हैं, उसने उसका हड़प लिया। और हड़पा किसका कोई हड़प सकता है? जो श्रमिक लोगों का है उसका हड़प लिया। श्रमिक वर्ग हैं तो क्या करेंगे? वो लोग कुम्हार का चाक चला रहे हैं और यूज क्या कर रहे हैं? ओखली कर रहे हैं, वो भी क्या चीज़ का है? लकड़ी का है, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये मिला है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और इसका खोज किया था राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। और ये भी कहाँ? ये भी पाक में है, सिंध का लड़काना प्रांत में, ठीक है। यहाँ से मिला है सबसे विशाल स्नानागार, सबसे विशाल था वो, जो कि इमारत था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चौड़ी सड़क मिला है। सड़क सब जगह से मिला है, लेकिन यहाँ का सड़क कुछ ज़्यादा चौड़ा था। और क्या था? सभागार। और क्या था? यहाँ मिला अन्नागार। और क्या है? सबसे बड़ी ईंट मिला है। तो चौड़ी सड़क है तो सबसे बड़ी ईंट भी मिलेगी ना यहीं से, है ना। सबसे बड़ी ईंट से हम लोग सबसे चौड़ी सड़क बनाएंगे। और क्या मिला है? देखिए, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कपास के। तो हम लोग को जाना है कहाँ? सभा में जाना है, सभागार है। सो सभागार में कैसे जाएंगे? सूती कपड़ा पहन के जाएंगे, वो भी कपास का बना हुआ, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है पुरोहित आवास। तो सभा में जाएंगे तो अकेले तो जाएंगे नहीं, इस पुरोहित को लेके जाएंगे। तो वही बात है, सभा में जा रहे हैं हम लोग, सूती कपड़ा पहन के पुरोहित को लेके जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुआं। कुआं मिला, देख लीजिए, जहाँ सभा है वहाँ सभा में बहुत सारे लोग आए हैं, उनके पीने का पानी का बंदोबस्त किया गया है, बगल में एक कुआं है, उसी से किया गया है, ठीक है, कुआं। और क्या मिला है? कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा, ठीक है। और क्या मिला है? यहाँ से मिला है कांसे का पैमाना, ठीक है। नेक्स्ट मिला है पशुपति की मूर्ति, ठीक है। पशुपति की मूर्ति मिला है, इसके 3 मुख थे।
और इसके चारों ओर हाथी था, गैंडा था, चीता था और भैंसा था। ठीक है। और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला है आर्य के आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं जो आर्य ने आक्रमण किया था। तो इसका ये हिंट मिला है कि बहुत सारे यहाँ पे शव जो भी लाशें होती हैं वहाँ मिली थी, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। तो इसे अनुमान लगाया गया जो यहाँ पे कभी न कभी कोई बड़ा सा लड़ाई हुआ होगा, मुठभेड़ हुआ होगा या युद्ध हुआ होगा जिसमें ये लोग घायल थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जहाज निशान वाली मुहर। ठीक है, जहाज निशान वाली मुहर मिला है। नेक्स्ट क्या मिला है, तांबा का ढेर, तांबा का ढेर मिला है। और क्या मिला है, यहाँ से सब जलाया जाता था। ठीक है। और क्या है, सिप का पैमाना। नेक्स्ट है दोस्तों काली बंगा। काली बंगा मतलब होता है, काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं फीमेल से। ठीक है, फीमेल से डिनोट करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। काली चूड़ियाँ फीमेल पहनती है। और किस नदी के किनारे, घग्गर नदी। तो फीमेल है वो क्या पहनती है, घाघरा। ठीक है, घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ठीक है। और ये मिला है 1953 में, कहाँ, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ठीक है। और फीमेल है तो किसी न किसी की बीबी होगी। अब बीबी को गुस्सा आ गया तो लाल हो गई, तो बीबी लाल है। ठीक है। और बी के थापर है, बीबी लाल है। और जो उसका पति है, बी के मतलब पी के आया है। ठीक है, बी के मतलब पी के आया है तो उस पर थप्पड़ भी बरसा सकती है क्योंकि बीबी ऑलरेडी लाल है गुस्से में। ठीक है, ऐसे हिंट करके इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से क्या क्या मिला है देख लीजिए। यहाँ मिला है जूते खेत के साक्ष्य। ठीक है, जुता हुआ खेत मिला है। तो खेत को जब हम लोग जोत देंगे वो कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा। काली बंगा तो काली दिखेगी, ऐसे याद रखिए। और क्या मिला है, लकड़ी की नाली। लकड़ी की नाली है, यूज होते होते पानी पड़ते पड़ते वो सड़ जाएगा तो कैसा दिखेगा, काली दिखेगा। ठीक है, तो लकड़ी की नाली को भी हम लोग काली से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, जल निकास प्रणाली का अभाव। अब देखिए लकड़ी की नाली दीजिएगा तो जल निकास प्रणाली का अभाव तो होगा ही। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट है मकानों में एक पल्ले वाला गेट। मकान में देख लीजिए फीमेल रह रही है तो वहाँ पे 2 पल्ला का गेट नहीं लगाया गया। ठीक है, 2 पल्ला ऐसे क्योंकि बीच में गैप हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, 1 पल्ला का गेट लगाया गया जो पूरे अच्छे से सेफ रहे फीमेल, है ना, कोई बाहरी देख नहीं पाए ऐसे करके। ये बस मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो 1 पल्ले का गेट लगाएं, कहाँ, काली बंगा में। ठीक है। और क्या, यहाँ काली मिट्टी की चूड़ियाँ, तो नाम में ही है काली बंगा तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ ही हैं। नेक्स्ट क्या मिला है, कर्मकांड। कर्मकांड मतलब हो गया कोई जैसे मर उड़ जाता है तो क्रियाक्रम वगैरह होता है ना, तो वही हो गया कर्मकांड। और नेक्स्ट क्या है, कच्ची ईंट के प्रमाण। अब देख लीजिए काली बंगा है, कच्ची ईंट कैसे दिखेगी, काली दिखेगी। वो भी कैसा था, अलंकृत था। कच्ची ईंट थी लेकिन अलंकृत थी, ये याद रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या मिला है, अग्निकुंड। अग्निकुंड है, वहाँ पे कोई जला रहे हैं तो जलने के बाद क्या बचेगा, काला काला बचेगा ना, राख वगैरह, तो वो भी काली बंगा से मिला है। ठीक है। और देख लीजिए अग्निकुंड लोथल से भी मिला है हमें। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, अग्निकुंड लोथल और काली बंगा दोनों से मिला है। नेक्स्ट है अग्निपूजा। अग्निकुंड है तो अग्निपूजा भी होगा। और यहाँ देख लीजिए निचला शहर भी किलों से घिरा हुआ था। जो निचला शहर था वो भी किले से घिरा हुआ था। क्यों, फीमेल है, फीमेल रह रही है तो उनको सेफ रखने के लिए जो निचला शहर था उसको भी घेर दिया गया था किला से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। लोथल को ऐसे याद रखिए, लो छल किया, छल करोगे तो भोगोगे, है ना, भोगना पड़ेगा तुमको, छल किए तो ये कहाँ था, 1955-1962 में मिला था। ये मिला है गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद पे। ठीक है। और इसका खोज किया था रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। और देखिए लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसको लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो बोला जाता है लोथल को। चलिए अब देखते हैं फास्टली यहाँ क्या क्या मिला है। यहाँ देख लीजिए बंदरगाह के साक्ष्य मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से भी मिला है और सुतकोटदा से भी मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दोनों जगह से मिला है बंदरगाह के साक्ष्य।
लोथल और सुतकोटदा। नेक्स्ट क्या है, गुड़िया, गुड़िया मिला है। गुड़िया देख लीजिए चन्हूदरों से भी मिला है गुड़िया, ठीक है, दोनों जगह से मिला है। नेक्स्ट क्या है, फारस, सॉरी पारस लिखा गया लेकिन फारस होगा यहाँ पे, फो होगा। फारस या ईरान के मोहरे, ठीक है, फारस या ईरान के मोहरे मिले यहाँ से, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, बंदरगाह है तो बाहर से भी होगा व्यापार वगैरह, व्यापार होगा तो बाहर की मोहरे भी मिलेंगी, इसलिए ईरान या फारस की मोहरे मिलती हैं। नेक्स्ट क्या मिला है, मम्मी के प्रमाण। मम्मी देखिए दोस्तों ये होता है जो खासकर ये लोग मिस्र के लोग को भी मर जाते थे ना, तो उनके बॉडी में कुछ केमिकल वगैरह मिला के उसको एक कपड़ा वगैरह से होता ना उसको फोल्ड कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था उसका लाश ना बहुत टाइम तक नहीं सड़ता था। खासकर ये लोग मिस्र के लोग ज़्यादातर करते थे। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना मिला है, और क्या था, आटा पीसने की चक्की था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ व्यापार वगैरह होता है तो बड़ा सा शहर है, तो यहाँ पे नॉर्मल तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आटा पीसने के लिए क्या है, आटा पीसने की चक्की थी। और अग्निकुंड था, अग्निकुंड हम लोग पहले ही पढ़े हैं, कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है। यहाँ देखिए बंदरगाह नगर है, तो वहाँ से जो भी यात्री वगैरह आते थे उनको ठंड लगता था, तो अग्निकुंड से वो सेकते थे, आग सेकते थे, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। नेक्स्ट मिला है मन का कारखाना। मन का कारखाना चन्हूदरों से भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि यहाँ से व्यापार वगैरह होता था, तो आप ही सोच सकते हो व्यापार होता है तो अगर पीछे का गेट रखे यूज करेगा तो सामान उमान ले जाने में कितना प्रॉब्लम होगा, इसलिए मेन गेट यहाँ पे था, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। तो चलिए बंदरगाह के साक्ष्य तो विदेशी व्यापार मिलेंगे ही, हाथी दांत। और यहाँ से क्या मिला है, चावल के दाने मिले हैं, ठीक है। चावल के दाने के यहाँ फर्स्ट साक्ष्य मिला है, पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रंगपुर से। चावल का साक्ष्य रंगपुर से भी मिला है, लेकिन रंगपुर से दूसरा साक्ष्य मिला है, पहला साक्ष्य मिला है लोथल से। और क्या मिला है, युग्म समाधान। युग्म मतलब कपल, दो कपल को एक साथ जलाना या दफनाना, यहाँ पे जलाने के भी साक्ष्य मिला है सबको, ठीक है। और क्या मिला है, अग्निवेदी, अग्निकुंड और अग्निवेदी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रंगपुर, ये है मादर नदी के किनारे, ठीक है। इसका खोज हुआ था 1953 से 54 में, कहाँ पे, तो गुजरात के काठियावाड़ में। और इसका खोज किसने किया था, वो किया था रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव ने खोज किया था। रंगपुर और रंगनाथ राव दोनों सेम है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है। यहाँ से मिला चावल का साक्ष्य, पहले आपको बता दिया हूँ, चावल का साक्ष्य रंगपुर से मिला है, दूसरा पहला मिला है लोथल से, ठीक है। और यहाँ से गेहूँ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से, यहाँ नहीं मिला है, ये याद रखिए, सब जगह मिलने का बात कर रहे थे, यहाँ नहीं मिला है। यहाँ मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ नहीं मिली है, बाकी सब जगह मिला है। दो जगह नहीं मिला है, रंगपुर में और आलमगीरपुर में, ये दोनों जगह नहीं मिला है, याद रखिए। ये भी रंगपुर है, ये आलमगीरपुर है, दोनों जगह नहीं मिला है, बाकी सभी जगह मिली है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चावल के दाने या धान की भूसी बोले तो यही मारेंगे, रंगपुर मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कच्ची ईंट का दुर्ग, ठीक है, कच्ची ईंट का दुर्ग मिला है। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा रोपर। रोपर है सतलज नदी के किनारे, इसका खोज 1953 से 56, कहाँ पे ये पड़ता है, ये पंजाब का एरिया है, ठीक है। इसका खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा। अब देख लीजिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रोपर, वो रोपरा, क्यों, यज्ञ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है तो रोपरा, क्योंकि यज्ञ में जब कुंड वगैरह जलाते हैं तो धुआं वगैरह होता है हवन वगैरह से, तो वही धुआं से वो रोपरा। और देख लीजिए वो क्यों रोपरा, तो वो सच्चा है, सतलज, क्योंकि जो आजकल सत्य के राह पे चलता है उसको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। ये कोई फिलॉसफी में नहीं झाड़ रहा, ये बस मैं याद करवा रहा, ठीक है। तो सतलज हो गया, रोपरा, सत्य के रास्ते पे चलता था इसलिए रोता था। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, या यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सप्ताह, तीनों सप्ताह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से आदमी के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था, ठीक है, रोपर, क्योंकि कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार होता है, तो मालिक मर गया तो फिर कुत्ता भी रो पड़ा, तो उसको इसके साथ दफना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बनवाली, ये है बनवाली, तो ऐसे याद रखिए, ये है वन का माली, ठीक है, वन है उसका माली है। वन का माली क्या करता है, रंगोई नदी के किनारे है, तो देख लीजिए कोई भी फूल का जो पॉट होता है जिसमें फूल आजकल डालते हैं, गैलरी वगैरह में रखते हैं घर के, तो उसको पेंट करना पड़ता है
रंगना पड़ता है, तो रंगोई, तो कौन करेगा? ये माली करेगा। ठीक है, ये कब खोजा गया? 1974 में, हरियाणा का कौन सा प्रांत था? हिसार। और रविंद्र सिंह बिष्ट थे इसके खोज करने वाले। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या मिला ये देख लेते हैं। यहाँ मिला, देख ली, मिट्टी के हल। और देखिए वन का माली है तो वो बड़ा सा हल कहाँ से लाएगा? कोई भी धातु का, तो कैसा हल था उसके पास? मिट्टी का हल था। और देख लीजिए यहाँ से अच्छी किस्म के जौ प्राप्त हुए। और क्या? सरसों, तिल। अब देख लीजिए माली है तो खेती भी करता था ना, जौ, अच्छे किस्म के जौ हुए, सरसों हुआ, तिल हुआ। या नाली नहीं था, नाली इसलिए नहीं था क्योंकि ये वन था, और वन में कोई नाली कौन डालता है ना? तो वन में वन था इसलिए यहाँ नाली नहीं था। नेक्स्ट क्या है? सड़क टेढ़ी थी। और वन है, कब कहीं यहाँ पेड़ है, कभी यहाँ पेड़ है, कभी यहाँ पेड़ है, तो सड़क कैसे जाएगा? सड़क को टर्न होना पड़ेगा ना, सीधा तो सड़क नहीं जा पाएगा, इसलिए सड़क टेढ़ा मेढ़ा था क्योंकि ये वन का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर ये पड़ता था दासक नदी के तट पे। सुतका गेंडोर, सुतका मतलब सोया था, वो सोया था कब तक? दशक से, दशकों से सोया था। दशक मतलब 10 साल होता है आपको, दशकों से सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? तब पाकिस्तान, मकरान। इसकी खोज हुई थी 1927 में और 1962 में। ठीक है, और देखिए बरसों तक सोया हुआ था भारत में आके कौन? अंग्रेज लोग, तो इसका नाम भी अंग्रेज है। ठीक है, जॉर्ज डेल्स और ऑरेंज स्टाइल। और यहाँ से क्या क्या मिला? यहाँ से मिला, देख लीजिए, घोड़े की अस्थियाँ। घोड़े की अस्थियाँ देख लीजिए, लोथल से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है, और सुतका गेंडोर से भी मिला है। याद रखिएगा, घोड़े की अस्थियाँ, लोथल, कालीबंगा और सुतका गेंडोर। नेक्स्ट मिला है ऊँट के साक्ष्य। और क्या मिला? बंदरगाह। पहले आपको बता दिया था इसके बारे में। बंदरगाह देख लीजिए, लोथल से भी मिला है और सुतका गेंडोर से भी मिला है। ठीक है, और ये था समुद्र तटीय नगर था। ठीक है, समुद्र तटीय नगर था। और ये सुरकोटदा भी था और सुतका गेंडोर भी था। दो। नेक्स्ट है चन्हू दरो था सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु नदी के किनारे था। 1931 में ये था सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है, और ये था गोपाल मजूमदार। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मजनू क्या करता था? दौड़ता था। चन्हू दरो दौड़ते रहता था, किसके पीछे? तो लैला के पीछे। ठीक है, तो मजनू क्या करता था? दौड़ता था। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, गोपाल आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो श्री कृष्ण की भी क्या करते थे? माखन चोरी करके दौड़ जाते थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए दौरो है, तो बिल्ली को दौड़ाते हैं पहले, बिल्ली के पैर के छाप। ठीक है, वाली ईंट मिली है। इसको ऐसे भी पूछ देता है, जो कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था। ठीक है, तो बिल्ली के पैर के छाप वाली ईंट कहाँ से मिला है? तो चन्हू से मिला है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ से मन का कारखाना मिला है। ठीक है, और ये मन का कारखाना लोथल से भी मिला है और चन्हू से भी मिला है, याद रखिएगा। और देख लीजिए हम लोग यहाँ पे मजनू का बात किए हैं, तो लैला क्यों नहीं आएगी? तो लैला आएगी बिना मेकअप की तो आएगी नहीं, तो यहाँ पे फीमेल का मेकअप का पूरा सामान है। देखिए काजल मिल रहा है, लिपस्टिक मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? गुड़िया मिल रहा है। गुड़िया आपको पता है फीमेल को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और लेकिन गुड़िया देख लीजिए लोथल से भी मिला है। और क्या है? कलर्ड मन का कारखाना तो यहाँ मिला ही है, लेकिन कलर्ड मन का मिला है। अब पता है फीमेल को ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर करना, पेंटिंग करना, तो इससे हिंट करके रखिए कलर्ड मन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिला? सुई धागा, ये भी फीमेल से इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्या है? अलंकृत ईंट, ये कौन सा है? वक्राकार। अलंकृत की नॉर्मल ईंट नहीं है। अब देख लीजिए मेल को बनाने के लिए बोल दीजिएगा ईंट, तो कैसे भी बना देंगे। फीमेल अच्छे से बनाएंगी, उस पर अलंकरण करेगी, डिजाइन बनाएंगी, है ना, तो वही हो गया अलंकृत ईंट हो गया। वो भी कैसा था? वक्राकार था। और दुर्ग रहित नगर था, उस नगर में दुर्ग नहीं था क्योंकि इनको घूमना पसंद था। नेक्स्ट है कुछ सड़क थी टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, तो दौड़ रहे हैं, दौड़ने के टाइम में हम लोग ये नहीं देखते हैं सड़क कैसी है, टेढ़ी हो, वो सब चलता है। ठीक है, और क्या है? कांसे की बैलगाड़ी। नॉर्मल बैलगाड़ी नहीं था ये दोस्तों, कांसे की बैलगाड़ी था, क्योंकि फीमेल है तो कांसे की बैलगाड़ी में ले जाते हैं। ठीक है, सुरकोटदा से देख लीजिए दोस्तों, घोड़े के कंकाल मिले हैं। घोड़े का कंकाल लोथल से भी मिला है,
कालीबंगा से भी मिला है और सूत गेंडोर से भी मिला है। ठीक है, और क्या मिला है? मिला है कलश सावधान। ठीक है, कलश सावधान मिला है। और क्या मिला है? बंदरगाह। बंदरगाह देख लीजिए, लोथल, सूत गेंडोर और सूटकोटदा तीनों जगह से मिला है। और ये समुद्र तटीय नगर है। ठीक है, सूत गेंडोर भी समुद्र तटीय नगर था और सूटकोटदा भी समुद्र तटीय नगर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान भारत का ये सबसे बड़ा स्थल है। भारत में अभी जो है ना, जो इंडिया का क्षेत्र है उसका ये सबसे बड़ा स्थल है और ये पड़ता है हरियाणा। वो मैं लिखना भूल गया, लिख लीजिएगा, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और देख लीजिए सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, लेकिन वर्तमान भारत में था राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा ये है 1990 से 91 में, ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये है दूसरा सबसे बड़ा स्थल वर्तमान भारत में। धौला मीन्स होता है सफ़ेद और वीरा मीन्स होता है कुआं, तो इसका मतलब हुआ सफ़ेद कुआं। और देख लिए एकमात्र क्रीडागार मिला है सिंधु सभ्यता का। क्रीडागार मतलब होता है प्लेग्राउंड, जो भी खेलने का कुछ ग्राउंड होता है ना, उसी को बोलते हैं क्रीडागार। तो एकमात्र मिला है कहाँ से? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट क्या है? आलमगीरपुर। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, हिंड नदी के किनारे था ये। कब खोजा हुआ? 1958 में। कहाँ है ये? यूपी के मेरठ में। और खोज किए थे कौन? जगदत्त शर्मा। ठीक है, और यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ एक भी मोहर नहीं मिली है। लास्ट है हमारा कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे, 1953 में खोज हुआ। सिंध का खैरपुर प्रांत है और इसका खोज किए थे कौन? फजल अहमद। तो दोस्तों कंप्लीट हो गया हम लोग का आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।